इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो सॉल्व करेंगे। और बेसिकली इस लेक्चर को बनाने का जो मेन पर्पस है वो यही है कि जो ग्राफ में जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, स्पेशली उन बच्चों को जो कि फर्स्ट टाइम ग्राफ को समझ रहे हैं, तो मैं ये बताता चलूँ कि ये जो ग्राफ है जो एक्सरसाइज 1.4 में हम बना रहे हैं, ये जस्ट हम ग्राफ पेपर पे जो है वो पॉइंट्स की प्लॉटिंग कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके से प्लॉट होती हैं ग्राफ पे। जस्ट वो ब्रीफ डिस्कशन में ही हम इसको बताते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो ग्राफ क्या होता है, उसके कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं और एक्स वाई जो है वैल्यूज़ को हम किस तरीके से जो है उसमें प्लॉटिंग करते हैं, ये सब हम जो है वो एक्सरसाइज 1.4 के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्चुअल में जो पेपर में सवाल आता है वो आपका आता है एक्सरसाइज 6.2 से, और वो जब हम इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँचेंगे तो सही तरीके से उसको समझेंगे और उसको ड्रॉ भी करेंगे। नाउ व्हाट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर अ प्लेन। आपके पास कार्टेशियन का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड ऑफ या कनेक्टेड। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पॉइंट या पेयर ऑफ नंबर्स या लेटर्स जो शो करता है एग्जैक्ट पोजीशन पॉइंट्स की ग्राफ पे या किसी भी मैप पे। अब इन दिस सिस्टम टू लाइंस आर सिलेक्टेड सच दैट वन इज हॉरिजॉन्टल एंड द अदर वर्टिकल। इस सिस्टम में हम दो लाइंस को सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि एक जो है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल है और दूसरा जो है वो वर्टिकल है। आप नीचे देख सकते हैं ये जस्ट रफली ग्राफ बना हुआ है, इसमें आपके पास जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी जो है वो एक्स एक्सिस है और जो वर्टिकल लाइन है वो आपकी वाई एक्सिस है। तो इसी तरीके से जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे हम ओरिजिन कहते हैं, यानी कि दो लाइंस जब आपस में बाइसेक्ट करती हैं तो वो जो बाइसेक्शन पॉइंट होता है उसे हम ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन जो है जहाँ पे आपके पास एक्स भी ज़ीरो है और वाई भी ज़ीरो है उसे हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज द एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं, जिसे हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं एक्स प्राइम ओ एक्स से। यानी कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को देखना हो तो मैं इस हॉरिजॉन्टल पूरी लाइन को जो है वो एक नाम दूंगा लाइक एक्स प्राइम ओ एक्स। एक्स प्राइम से एक्स तक जो है मैंने इसको एक नाम दे दिया। सेम एज इट इज मैं अगर वर्टिकल की बात करता हूँ तो वर्टिकल में वाई प्राइम ओ वाई, यानी कि वाई प्राइम ओ एंड वाई, तो वाई प्राइम से वाई तक जो है वो आपकी वर्टिकल लाइन है। द प्लेन इन विच दिस एक्सिस लाइन विल बी कॉल्ड एक्स वाई और कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, जैसे कि आपके पास एक प्लेन है जिसमें एक्सिस लाई करते हैं उसे हम या तो एक्स वाई प्लेन कहते हैं या फिर कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। अब मैं इस पूरे के पूरे ग्राफ को एक्स वाई प्लेन कह दूं या कार्टेशियन प्लेन कह दूं, बात एक ही है। विद एवरी पॉइंट पी इन अ प्लेन वी एसोसिएटेड ऑर्डर पेयर। हर एक पॉइंट से या हर एक पॉइंट के साथ हम एसोसिएट करते हैं ऑर्डर पेयर को। वेयर एक्स जो है वो आपका ओ एम है। अगर मैं इस डायग्राम में देखो तो x जो है मेरा O से M तक जो है वो मेरा x है। इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, जो कि डिस्टेंस है पॉइंट P का किससे, y एक्सिस से, और y जो है वो मेरा M और P है। यानी कि अगर मेरे पास x और y की दो वैल्यूज हैं और मुझे x और y को ग्राफ में प्लॉट करना है तो मैं x एक्सिस को देखते हुए y की तरफ जाऊंगा और एक पॉइंट वहां पे पुट कर दूंगा। इसी तरीके से जो दूसरी वैल्यूज होंगी जहां पे x और y की वैल्यूज गिवन है, चाहे वो नेगेटिव की तरफ हो या पॉजिटिव की तरफ हो, मैं वहां पे भी x को देखते हुए y की तरफ जाऊंगा और एक पॉइंट शिफ्ट कर दूंगा या पुट कर दूंगा। इसी तरीके से आपके पास नीचे देखें, इफ पॉइंट P इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डर पेयर। आपके पास एक पॉइंट P है, ठीक है, और वो रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, ऑर्डर पेयर से। और ऑर्डर पेयर हम पढ़ चुके हैं सेट के अंदर, जो कि x और y है आपके पास। देन इट इज रिटर्न एज Px, y, और हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इन Px, y, जिसमें x और y जो है वो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ पॉइंट P। x जो है उसे अमूमन हम एब्सिसा भी कहते हैं और y जो है वो आपके पास जो है वो ऑर्डिनेट भी कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ P। ओरिजिन हैज कोऑर्डिनेट्स 0 0। ओरिजिन के हमेशा कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या होंगे, 0 एंड 0। नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन 1 को अगर हम पढ़ते हैं तो राइट द क्वाड्रेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स आर लोकेटेड। आपके पास जो है कुछ क्वाड्रेंट्स होते हैं। अब वो क्वाड्रेंट्स जो है वो 1 2 3 4 या
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब वो क्वाड्रेंट्स जो हैं, अच्छा एक और बात ये कि जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ की जो शक्ल होगी, एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होगा वो आपके पास इस तरीके से होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस जो है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल है और वाई एक्सिस जो है आपका वर्टिकल है, यानी कि आपकी जो ये शक्ल बनेगी बिल्कुल प्लस फॉर्म में बनेगी, जिसमें जो आपके पास ओरिजिन है वो पॉइंट भी शो होना चाहिए। तो अब जब आप इसकी इस तरह से शक्ल बनाएंगे तो आपके पास यहाँ पे 4 हिस्से हैं, जिसमें पहला हिस्सा जिसपे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, नीचे वाला थर्ड क्वाड्रेंट और उसके बराबर वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसी तरीके से आपके पास जो है वो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आपके पास एक्स और वाई होते हैं, उन दोनों की जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपके पास एक्स होता है वो नेगेटिव होता है, वाई जो है वो पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपके पास एक्स है वो नेगेटिव और वाई जो है वो नेगेटिव। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी एक्स जो है आपका पॉजिटिव है और वाई जो है आपका नेगेटिव है। अब आपके पास ये क्वाड्रेंट्स हैं और ये एक्स और वाई की जो है वो साइन है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आप देख सकते हैं कि इन ऑर्डर पेयर्स को जो है वो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बेसिस पे जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ ऑर्डर पेयर्स हैं और ऑर्डर पेयर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे पता चले कि आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है जो कि एक्स है और सेकंड वैल्यू जो वाई है, ये दोनों ही वैल्यूज जो है वो आपकी क्या है, पॉजिटिव है। इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज हैं वो अगर पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स जो है वो नेगेटिव है, वाई जो है वो आपका पॉजिटिव है। और ऐसा कौन सा ऑर्डर पेयर यहाँ मौजूद है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और वो है आपका माइनस का 1.7, क्योंकि एक्स जो है वो नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। इट मीन्स कि 3 जो है वो आपका पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ एक ही ब्रैकेट जो है वो लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास जो है वो देख सकते हैं दोनों ही क्या है वो आपके पास नेगेटिव हैं। इस वजह से जो ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे नेगेटिव्स होंगे जो कि एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी, वो ये हैं -7, -3/2, -√3/2, -1.7। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि एक्स जो है वो प्लस है, वाई जो है वो नेगेटिव है। इस वजह से जो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ऑर्डर पेयर आएगा वो है √3 माइनस का 1.3। तो इस तरीके से इन ऑर्डर पेयर्स को जो है वो क्वाड्रेंट्स को देखते हुए हमने जो है वो अरेंज किया। नाउ दिस इज योर ग्राफ पेपर। इस तरह का ग्राफ पेपर आपको लेना है जिसमें आप जो है वो अपने ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, अपने पॉइंट्स को जो है वो प्लॉट करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है टेकिंग प्रॉपर यूनिट शो द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। अब आपके पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ ऑर्डर पेयर्स हैं, जिसमें आपके पास पहला ऑर्डर पेयर में x4 है, y6 है, फिर आपके पास 6x है, y2 है, 1/2x है, 1/2y है, x1 है और y3 है। अब सबसे पहले आपको जो है ये चेक करना है कि x और y सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव हैं। जब वो सारी की सारी वैल्यूज x और y की पॉजिटिव हैं तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास अगर लाई करती है तो सारे के सारे पॉइंट्स जो प्लॉट किए जाएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि और इस तरह से शक्ल बनाई हुई है प्लस की फॉर्म की, जिसमें आपके पास ओरिजिन पॉइंट O है और O से लेके X तक जो है वो आपका पॉजिटिव है डिजिट्स, और O से जो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं वो आपके नेगेटिव डिजिट्स हैं, और O से वर्टिकल की तरफ जो जा रहे हैं Y की तरफ वो पॉजिटिव आपके पास डिजिट्स हैं, और जो O से नीचे की तरफ जो जा रहे हैं डिजिट्स वो आपके नेगेटिव हैं। अब सबसे पहले अगर मैं स्केल लिखता हूँ तो जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्केलिंग का खास तौर पे ख्याल रखेंगे कि अगर आप स्केलिंग कर रहे हैं तो आपके चारों तरफ जो है वो स्केलिंग क्या होनी चाहिए। स्पेशली इन मैट्रिक क्लास आपको अभी फिलहाल इतना पता होना चाहिए कि भाई ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो स्केलिंग मस्ट है, और स्केलिंग के लिए चारों जो हैं वो आपके पास क्वाड्रेंट्स या जो भी स्केलिंग है चारों की वो सेम हो। तो मैंने एक्स एक्सिस के लिए 7 स्मॉल बॉक्स जो है वो 1 डिजिट के इक्वल लिया है। अब आप देख लें यहाँ से ओरिजिन से अगर मैं 1 की तरफ जाता हूँ तो मेरे पास जो स्मॉल बॉक्सेस हैं वो तकरीबन 7 का गैप है, और 0 से 1 तक 7 स्मॉल बॉक्स जो है इक्वल्स टू 1 है। फिर 1 से 2 की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे भी 7 स्मॉल डिजिट्स जो हैं, या सॉरी 7 स्मॉल बॉक्स जो हैं वो 1 डिजिट के इक्वल हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी। और अगर मैं पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा हूँ तो नेगेटिव एक्स की तरफ भी जो है वो यही है, वही स्केलिंग है 7 के डिफरेंस से। और इसी तरीके से 0 से y वर्टिकल के लिए भी यही है, और 0 से नेगेटिव y या y प्राइम के लिए भी वही है। सो अब आप देखें कि आपके पास पहला पॉइंट है 4 और 6, तो आप 4 को देखते हुए 6 पे जो है वो एक डॉट लगाएंगे,
फिर आप 6 को देखते हुए 2 पे डॉट लगाएंगे, और 1/2 जब आप डेसिमल में शिफ्ट करेंगे तो आपके पास डेसिमल यानी कि 0.5 जो कि 0 1 के इन बिटवीन यहाँ पे आ रहा है, तो आप 0.5 को देखते हुए ही x की तरफ देखते हुए y की तरफ जो है वो डॉट लगाएंगे जो कि 0.5 ही है, और 1 को देखते हुए आप 3 की तरफ लगाएंगे डॉट। तो इस तरीके से 4 ऑर्डर पेयर्स है, तो 4 पॉइंट्स आपके आ गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज यही है कि आपके पास कुछ ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं, और सब के सब ऑर्डर पेयर्स में जो एक चीज डिफरेंट है वो ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है जो कि x है वो सब नेगेटिव है। तो x नेगेटिव है और जो y है वो सब पॉजिटिव है आपके पास। तो x नेगेटिव y जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? ऑब्वियसली वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो पहले स्केलिंग देख लें कि आप हर एक पॉइंट को जो है वो किसके कितने बॉक्सेस के इक्वल जो है वो मैनेज करते हैं। तो मैंने 5 स्मॉल बॉक्सेस को 0.5 डिजिट और y के लिए 5 स्मॉल बॉक्सेस को 0.5 डिजिट जो है वो लिया है। अब आप देख सकते हैं कि 0 मेरा ये रहा जो कि ओरिजिन है। अब 0 से 0.5 के इन बिटवीन जो स्मॉल बॉक्सेस है वो 5 है, और 0.5 से 1 के बिटवीन जो है वो आपके पास 5 है। 1 से 1.5 के इन बिटवीन जो स्मॉल बॉक्सेस हैं वो 5 हैं, इसी तरीके से सो ऑन। अब चारों तरफ मैंने यही किया है कि 5 स्मॉल बॉक्सेस को 0.5 और 0.5 बढ़ाता चला जाऊंगा, तो आपके पास जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है x के लिए वो -5 है, और y के लिए जो है वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 4 है। तो मैंने यहाँ पे 4 रखा हुआ y के लिए और x के लिए 5 रखा हुआ है। तो सबसे पहले -3 को देखते हुए 4 पे जाएं, तो -3 को देखते हुए 4 पे गए, फिर -5 को देखते हुए आप 2 पे आ जाएं जो कि प्लस का 2 है। -4 को देखते हुए आप जो है वो 1 पे आ जाएं y के। इसी तरीके से -4/5 को देखें, अब 4/5 को देखते हैं तो वो 0.8 है, और 0.8 और 1/2 जो कि आपका 0.5 है। तो माइनस का 0.8 को देखते हुए आप 0.5 पे जो है वो डॉट लगा दें। इसी तरीके से माइनस का 2/5 है जो कि आपका 0.4 होता है। अब आप 0.4 को देखते हुए ही y के 0.4 पे डॉट लगा दें। एक नेगेटिव है आपके पास, एक पॉजिटिव है, एक x का है, एक y का है। इसी तरीके से माइनस का 1/2 को देखते हुए 1/2 पे जो है वो डॉट लगा दें। तो माइनस का 1/2 आपके पास 0.5 होता है नेगेटिव का, और इसी तरीके से वो पॉजिटिव के 0.5 यानी कि y की तरफ ये डॉट लग जाएगा। तो इन ऑर्डर पेयर्स के जो डॉट हैं वो ऑलवेज लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव x है पॉजिटिव y है, इस वजह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर एज शोन बिलो। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन 0। अब आपके पास जो है ये कुछ ग्राफ में पॉइंट्स बने हुए हैं पहले से ही। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इनके कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग में आप अपने हिसाब से ही कोई स्केल को मैनेज करें। जैसे कि मैंने ये ग्राफ बनाया है और मैंने जो स्केल लिया हुआ है एक्स एक्सिस के लिए वो है 4 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 डिजिट, और वाई एक्सिस के लिए 4 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 डिजिट। अब देखें आपके पास 0 से 1 तक जो है, और 1 से 2 तक जो है, और 2 से 3 तक जो है, इन सब के दरमियान में जो बॉक्सेस हैं स्मॉल वो 4-4 के डिफरेंस लिए गए हैं। आपके पास नेगेटिव की तरफ भी यही है, पॉजिटिव वाई की तरफ भी यही है, और नेगेटिव वाई की तरफ भी यही है। जब आप सबको इक्वली जो है वो अरेंज कर लेंगे थ्रू स्केलिंग, उसके बाद आप जो है ए और बी को देखते हुए, और सी और एफ और डी जी ई एच वाई ओ को देखते हुए आप जो है अपने कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लेंगे। जैसे कि मैंने ए के लिए अकॉर्डिंग टू डायग्राम तो माइनस का 9 से लेके प्लस का 10, आप देख सकते हैं कि प्लस का 10 वाई है और माइनस का 9 एक्स है, जो कि माइनस के एक्स एक्सिस पे आपको मिलेगा। तो आपके पास ए की जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो -9 10 आ गए। फिर आप बी के लिए देख सकते हैं, बी है माइनस का 8 और 7, तो -8 माइनस का एक्स एक्सिस और प्लस का 7 है, तो -8 से 7 की तरफ आप जाएंगे तो आपके पास बी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। क्योंकि पॉइंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन हमें जो है उनकी वैल्यूज मालूम करनी है, उनके कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। पॉइंट तो लगा हुआ है लेकिन कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो स्केलिंग करने के बाद और डायग्राम को देखते हुए जहां पॉइंट लाई करता है उसको आप मैच करें अपने स्केलिंग से, तो आपके पास ऑलरेडी निकल के आ जाएंगे इनकी वैल्यूज। और सी को अगर आप देखें, सी यहाँ पे लाई करता है, तो ये जो पॉइंट होगा आपका -9 से -7 की तरफ है। एफ जो है वो यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है, तो आपका जो है -2 से -10 की तरफ है। और इसी तरीके से जो आपके पास डी है
वो प्लस का 3 है, तो एक्स एक्सिस प्लस का 3 में आ रहा है, और माइनस का 3 जो कि वाई एक्सिस है वो आपको ये वाला है क्वाड्रेंट, तो जिसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव होता है। तो इसी तरीके से एच जो है वो भी प्लस का 8 है जो कि एक्स है, और माइनस का 5 जो कि वाई है। और ई में देख ले दोनों ही पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। जी में भी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं बिकॉज के दे आर पॉजिटिव, इस वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं, सेकंड में एक एक्स नेगेटिव होता है, वाई जो है वो पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में जो है वो आपका एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 4 भी जो है वो सॉल्व हो गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।